सम्राट, सम्राट कहाँ है? सम्राट, सम्राट कहाँ है? पिताजी, महाराज तो पीछे से आ रहे थे। क्या सम्राट के अतिरिक्त कोई और भी है जो बाहर नहीं आया है? अशोक, जब सुरंग रहने लगी थी तो वो पीछे गया था देखने के लिए कि कोई रह तो नहीं गया। अशोक लौटा नहीं है। सम्राट, 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 उठिए सम्राट, उठिए। अशोक अभी तक आया नहीं। सम्राट बिंदुसार भी नहीं दिख रहे हैं। अशोक, सम्राट, अशोक, अशोक। लीडर कभी पराजित नहीं होते, कभी नहीं। सम्राट, आप ठीक तो हैं? मेरे पिताजी की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सम्राट की नहीं, हम सबकी सुरक्षा के लिए भी श्रेय तुम्हें जाता है मित्र। तुम नायक हो। अशोक की जय, अशोक की, 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 अशोक की जय, अशोक की। जो नियति है और जो नियति नहीं है, इन दोनों में एक समानता है। उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब समझ में आ रहा है आचार्य, जिसे मैंने जन्म दिया उसका व्यक्तित्व कितना महान है। आज इसी क्षण लग रहा है, यदि आप अशोक को यहां नहीं लेके आते तो मौर्य वंश की रक्षा कौन करता? सम्राट की रक्षा कौन करता? मैंने अशोक में हमेशा अपनी संतान को देखा है, किंतु आपने उसके महान बनने का सामर्थ्य। वाह, सम्राट से भेंट करने का समय आ गया है।
जिस दिन अशोक राजभवन का मानचित्र लाया था, वो तभी समझ गया था कि जरूर कोई घटना घटने वाली है। ये तो गया सुरंग में और हम थे बाहर। मेरी तो धक धक लगी हुई थी कि अब कोई आए और हमें पकड़ ना ले। बाहर हमारी ये दशा थी तो अंदर अशोक पर क्या बीत रही होगी। पकड़ा गया, लेकिन फिर भी इसने साहस किया, हार नहीं मानी, और उसी का कारण है आज जो भी जीवित हैं, सब उसी के कारण है। तुम यही चाहते थे ना? तुमने अपनी वीरता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसके उपरांत कोई तुम्हें तुच्छ प्राणी बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सकता। तुमने हम सबके प्राणों की रक्षा की है अशोक। फिर भी मैं कितनों की रक्षा नहीं कर पाया। कितने निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु का प्रतीक बन के रह गया होगा वो स्थल। काश मैं उन्हें बचा पाता। ये तो सोचो, यदि समय रहते तुमने कुछ नहीं किया होता तो आज हमें से कोई जीवित नहीं रहता। यदि दोबारा ऐसा हुआ तो? नहीं होगा। सम्राट सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। और फिर कल जब आप सम्राट बनेंगे तो आपको भी किसी पे इतना विश्वास करने से पहले उसकी पात्रता तो सुनिश्चित करनी होगी, है ना? और फिर मैं तो हूं ना आपके साथ, आपका साथ देने, मेरे सेनापति के रूप में। स्वप्न देखना अच्छा होता है, किंतु स्वप्न को यथार्थ मान लेना हानिकारक हो सकता है। निसंदेह, किंतु स्वप्न देखकर उन्हें साकार करने के लिए प्रयासरत रहना किसी भ्रम में जीने से अच्छा होता है राजकुमार सुशील। हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम अभी इस भ्रम में जी रहे हो कि मैं उत्तराधिकारी का विकल्प ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है राजकुमार सुशील, उत्तराधिकारी के विकल्प आप अवश्य हैं, किंतु सत्य तो यही है कि आपके अपने व्यवहार के कारण सदैव विकल्प ही रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही। ये मत भूलो कि जितने निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उस भवन में, तुम उन सबको बचा सकते थे। यदि तुम्हें सारा श्रेय स्वयं को बटोरने के लिए लोभ ना करते। मुझे उन सभी निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु का दुख है राजकुमार सुशील, किंतु यह सत्य नहीं कि मैं सारा श्रेय बटोरना चाहता था। मैं तो आपके पास भी आया था आपको सचेत करने, किंतु आपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार से उठकर मेरी बात नहीं सुनी। ईश्वर को आकाश में ढूंढकर उसे अपने से कितना दूर कर देते हैं हम। राजा जी राज इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे सामने रचता रहा और मैं उसे देख न सका। ये शव मेरी असफलता का प्रमाण है। इस राजा जिराज पर विश्वास मैंने किया और दंड इन्हें भुगतना पड़ रहा है। अपनी पुत्री तक उसे मृत्यु के मुख में डालकर भाग गया कायर। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से उसे मृत्यु दूंगा। ऐसी मृत्यु की आने वाले समय में कोई भी मेरे वंश, मेरी प्रजा या मेरे मगध के साथ ऐसा षड्यंत्र रचने की
कल्पना भी नहीं कर सकता। राजा जी राज से अधिक क्रोध मुझे अपने आप पर आ रहा है। कैसे मैं इतना अंधा हो गया था। मेरे चारों ओर ऐसे अनर्थ की तैयारियां हो रही थी और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। आपने स्वयं मुझे सचेत करने का प्रयास किया था, किंतु मैंने आपकी बात को महत्व नहीं दिया। आप सदैव इस वैवाहिक गठबंधन के विरोध में थे, किंतु मैंने आपकी इस बात की उपेक्षा की। वो एक छोटा सा बालक अशोक मेरे पुत्र की आयु का है। उसे तक संदेह हो गया था कि आपका नगर से अचानक जाना किसी संकट का संकेत है। आपकी सुरक्षा तो दूर की बात आचार्य, इतने दिनों तक मुझे यह तक ज्ञात नहीं था कि आपका अपहरण हो गया है। मैं असफल हूं आचार्य। अपने दायित्व की पूर्ति करने में मैं असफल हूं। ये समय आत्मग्लानि का नहीं है। हमें भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। सब कुछ समान प्रतीत हो रहा है, फिर भी मूर्छित है। मुझे तो इन्हें देखकर प्रतीत होता है कि शारीरिक क्षति नहीं, मानसिक क्षति का परिणाम है ये। इतनी त्रासदी होने के कारण इन्हें इतना दुख और इतना भय हुआ है कि। धन्यवाद वैद्यराज। मैं कुछ समय अपनी मतेरा के साथ अकेले में बिताना चाहता हूं। अवश्य। एकांत। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप, यदि किसी को पता चल गया कि आप नाटक कर रही हैं तो जानती हैं क्या होगा? मिथिला, आपका बार बार असफल होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे भाग्य में राजपाट नहीं है। इसलिए जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहें और सम्मान के साथ जिएं। आप अपना ये हट छोड़ क्यों नहीं देती हैं? तुम्हारी यही नकारात्मक सोच हमारी असफलता का कारण बन रहा है जस्टिन। हमने जो किया तुम्हारे लिए किया, किंतु तुम्हारे लिए हमारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी समय इन बातों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चाणक्य को हम पर संदेह है। यदि बिंदुसार राजा जी राज तक पहुंच गया तो वो मूर्ख, वो कार्य सब कुछ उगल देगा। तुम्हें सुनिश्चित करना है कि ऐसा नहीं होगा। किंतु मैं ऐसा कैसे करूंगा? राजा जीराज भली भांति जानता है कि नाना जी ने उसके साथ धोखा किया है। वो हमारा साथ कभी नहीं देगा, वो हम पे विश्वास नहीं करेगा, बल्कि वो हमसे छुपने की, हमसे बचने की पूरी कोशिश करेगा। बैलगाड़ी क्यों रोक दी? मगध मार्ग के सारे मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं। अब हम आगे नहीं जा सकते। ये संभव ही नहीं कि इतनी शीघ्र मगध के सारे द्वार बंद हो जाए। चुपचाप बैलगाड़ी चलाते रहो। कौन हो तुम? ये पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मगध के सारे द्वार बंद हो गए। मैं जाओ भी तो कहां जाऊं? निकेटर ने मुझे एक सुरक्षित स्थान बताया था जहां छुपा जा सकता है जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए।
किंतु निकेटर के विश्वासघात के पश्चात मेरी सुरक्षा मुझे ही सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अब तक सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में इन यूनानियों ने मुझे दोषी करार कर दिया होगा और सम्राट बिंदुसार ने मुझे ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को आदेश पारित कर दिया होगा। क्या करूं, कहां छुपूं मैं? कुछ ना कुछ तो अवश्य करना होगा। इस कटार को देखने के पश्चात किसी के भी मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि ये सारा षड्यंत्र राजाजी राज ने ही रचा है। उसके पास उद्देश्य था, साधन थे और अवसर भी। वो जहां कहीं भी छुपा होगा मैं उसे आपके पास ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात तो मेरे साथ हुआ है। मुझे माध्यम बनाया गया। मेरा विवाह होने वाला था अग्निशिखा से, किंतु उस दुष्ट राजा जिराज ने ऐसी आग लगाई कि मैंने अग्निशिखा को तो खोया ही खोया, साथ में मितेरा भी अब तक होश में नहीं आई है। इसलिए यदि राजा जीराज को ढूंढने कोई जाएगा तो वो मैं हूं, केवल मैं। और मैं उसे उसके घुटनों के बल रगड़ते हुए यहां लाऊंगा सबके समक्ष। बिल्कुल जस्टिन, तुम्हें पूरा अधिकार है और उस राजद्रोही को पकड़ने के लिए मैं अपने सैनिक तुम्हें सौंपता हूं। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले मुझे एक बात सिखाई थी कि प्रत्यक्षता प्राह भ्रांति के समान होती है। इस षड्यंत्र में राजाजी राज की भूमिका पर मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु उसके जैसा एक कायर इतना बड़ा षड्यंत्र अकेला रचेगा, यह संभव है? उसने तो केवल लाख के भवन का निर्माण किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि मौर्य वंश को भस्म करने का स्वप्न देखने वाली वो घर की आग कौन है? कोई तो है जिसने शत्रुओं के लिए पाटलिपुत्र के द्वार खोले थे। उनके लिए संभव किया। बिना आंतरिक समर्थन के यह असंभव था, और इस आंतरिक समर्थन के लिए हमारे किसी पदाधिकारी का हाथ अवश्य है। आपको किस पे संदेह है? आप पे महामात्र। मगध के महाअमात्य होकर भी आपने इतने बड़े प्रस्ताव के पीछे छिपी हुई मंशा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। या आप पे मीर खुरासन, मगध की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आप पर है, इसलिए आपकी सुरक्षा व्यवस्था में उज्जैनी सैनिक इतनी भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र और लाख के साथ पाटलिपुत्र में प्रवेश कैसे कर गए? श्रीमान निकेटर, संदेह तो आप पर भी हो सकता है, क्योंकि आपने ही एक प्रस्ताव दिया था सम्राट बिंदुसार को कि मगध के उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों को यूनानी नवीन अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित करें। यह था ना सुझाव, वो भी विवाह के अवसर। संदेह तो राजकुमार जस्टिन पर भी हो सकता है। हाँ राजकुमार, क्योंकि इस विवाह प्रस्ताव से पूर्व आपके पास अनेक विवाह के प्रस्ताव आए थे।
आपने सभी का अस्वीकार किया और राजाजी राज के विवाह प्रस्ताव को आपने त्वरित स्वीकार कर लिया और उसे आपने योग्य भी मान लिया त्वरित। इसलिए या फिर देवी हेलेना भी तो हो सकती है।